सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे सीजीसी जोश के बारे में। बहुत सारे बच्चों के जो 12th के एग्जाम है वो खत्म हो चुके हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के बारे में सर्च कर रहे होंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से एग्जाम देने पड़ेंगे जिससे कि आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल जाए। उसमें से एक एग्जाम है सीजीसी जोश, जिसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं कि सीजीसी जोश एग्जाम किस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उससे आपको कितनी कितनी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, लास्ट डेट कब है, कैसे आपको रजिस्टर करना है, पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं। तो ये इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना अगर आपको सीजीसी जोश के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में जानना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो अगर आप मिस नहीं करना चाहते ऐसे अच्छे अच्छे एग्जाम, कॉलेज प्लेसमेंट या एडमिशन के रिलेटेड, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही दबाना पड़ेगा बेल आइकन। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे सीजीसी जोश के एग्जाम के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो सीजीसी जोश एग्जाम है वो कौन से कॉलेज के लिए दिया जाता है। तो सीजीसी जंजेड़ी है जो, ठीक है। सीजीसी क्या है? चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है। चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अंदर दो कैंपस आते हैं, सीजीसी लांड्रा कैंपस, सीजीसी जंजेड़ी कैंपस। सीजीसी जंजेड़ी कैंपस है जो वो 2012 में स्टैब्लिश हुआ है। जो लांड्रा कैंपस है वो 2001 से स्टैब्लिश्ड है। तो जंजेड़ी वाले कैंपस में अगर आप सीजीसी के एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें एडमिशन लेने के लिए बच्चों को एक स्पेशल स्कॉलरशिप है जो सीजीसी जोश के एग्जाम के थ्रू प्रोवाइड है, जो की जाती है। वैसे अगर आप सीजीसी जंजेड़ी में एडमिशन लेना चाहते हो तो किसी भी प्रकार का जो आपको टेस्ट वगैरह देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपके 12th के मार्क्स के बेसिस के ऊपर है वो आपकी एडमिशन हो जाती है अगर आप एलिजिबल है। जैसे कि अगर आपके मिनिमम 50% मार्क्स है 12th क्लास में तो आप डायरेक्टली है जो सीजीसी जंजेड़ी में एडमिशन है ले सकते हैं। बट यहाँ पे जो सीजीसी जंजेड़ी वालों ने रिक्वेस्ट के ऊपर, बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आता था कि हमारे को थोड़ा सा मतलब स्कॉलरशिप चाहिए, कोई स्कॉलरशिप के लिए कोई एग्जाम, तो उसके लिए सीजीसी जंजेड़ी वालों ने एक एग्जाम लॉन्च किया जिसका नाम है सीजीसी जोश, जो कि बच्चे दे सकते हैं सीजीसी जोश, सीजीसी जंजेड़ी में एडमिशन लेने के लिए, जिससे कि आपको अप टू 100% तक की जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाती है। अब जो सीजीसी जोश का एग्जाम है वो दो स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है, स्टेज 1 और स्टेज 2। तो जैसे कि जो स्टेज 1 है वो दिसंबर 2023 से चल रहा है, जून 2024 तक है जो स्टेज 1 चलने वाला है, उसके बाद जो स्टेज 2 चलेगा। स्टेज 1 और स्टेज 2 में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि स्टेज 2 में आपको स्कॉलरशिप ज्यादा मिलती है और स्टेज 2 में जो स्कॉलरशिप है वो कम मिल जाती है। स्टेज 2 में ऐसा भी हो सकता है कि जो जिस कोर्स के सीट्स वगैरह स्टेज 1 में फुल हो जाए उस कोर्स के लिए स्टेज 2 एग्जाम ना भी आए। तो मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप सीजीसी जंजेड़ी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो स्टेज 1 के लिए रजिस्टर जरूर करें। जो भी सीजीसी जंजेड़ी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं वो यहाँ पे जो सीजीसी जोश का एग्जाम जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि अगर आपका एग्जाम क्लियर हो गया उसके बेसिस के ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर नहीं भी होता है तो भी आपको जो एडमिशन है यहाँ पे मिल जाती है, तो यहाँ पे आप एडमिशन जरूर लें। स्टेज 1 और स्टेज 2 में देख सकते हैं कि जो आपका सीजीसी जंजेड़ी का जो एग्जाम रहने वाला है सीजीसी जोश, उसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। टोटल टाइम आपके पास रहने वाला है 120 मिनट्स का, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। जो आपका एग्जाम रहने वाला होम बेस्ड एग्जाम रहेगा, घर बैठे बैठे आप एग्जाम दे सकते हैं, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। 100 में से आपके जितने मार्क्स आएंगे उसके बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी। अगर आपके 100 में से 93 से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो आपको मिलती है 100% की स्कॉलरशिप, 90 से 92 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको मिलती है 85% की स्कॉलरशिप, 70 से 79 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको मिलती है 50% की स्कॉलरशिप, 40 से 50 के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपको मिलती है 10% की स्कॉलरशिप। सिमिलरली अगर आप स्टेज 2 की बात करें तो यहाँ पे जो स्कॉलरशिप अमाउंट है सिर्फ वो कम कर दी गई है। जैसे कि अगर आप 93 से ज्यादा मार्क्स लेते हैं तो आपको सिर्फ मिलती है 90% की स्कॉलरशिप, और वहीं अगर आप स्टेज 1 में एग्जाम मिलते हैं तो आपको मिलती है 100% की स्कॉलरशिप। ठीक है, तो ये डिफरेंस यहाँ पे स्टेज 1 और स्टेज 2 का। कौन कौन से कोर्सेज है यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं सीजीसी जंजेड़ी में वो भी आपको बता दूं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको इंजीनियरिंग कोर्स ऑफर किए जाते हैं जिसमें आपको बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ठीक है, उसके बाद रोबोटिक्स यहाँ पे ऑफर की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो मैंने खुद भी कर रखी है बीटेक सीएसई। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स यहाँ कर रखी है। उसके बाद इंजीनियरिंग के लीड प्रोग्राम, बिजनेस मैनेजमेंट जैसे कि बीबीए, एमबीए, ठीक है, सारे कोर्स। उसके बाद यहाँ पे फिनटेक मतलब कि इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव प्रोग्राम एमबीए की ऑफर की जाती है, पीसी ऑफर की जाती है, बीएससी ऑफर की जाती है, फैशन डिजाइनिंग, लॉ, ठीक है, पैरामेडिकल साइंस कोर्सेज, ये सारे कोर्सेज जो यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद आपको फार्मेसी, जर्नलिज्म, ठीक है, तो जो भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है वो कोर्स आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात करें कि यहाँ पे जो स्कॉलरशिप की गाइडलाइंस, जो आप सीजीसी जोश का स्कॉलरशिप एग्जाम देने वाले हैं वो दो फेजेस में कंडक्ट होने वाले हैं विद डे वाइज स्लॉट्स में। ठीक है, उसके बाद जो स्टेजेस मैंने आपको बताई दी कि स्टेजेस का मतलब क्या है, स्टेज 1 और स्टेज 2, आप जिस भी स्टेज में आप कंडक्ट कर सकते हैं। घर बैठे आपको एग्जाम देना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डेट एंड टाइम भी आप अपने अकॉर्डिंग है जो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जितने भी यहाँ पे नेसेसरी मैंडेटरी चीजें हैं जब आप फिल करेंगे वो आपको फिल करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर भी एस्टेरिक साइन लगा होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन फिल करना आपको जरूरी है। द पासवर्ड फॉर द एग्जाम, ठीक है, जो आपका जो पासवर्ड जनरेट होने वाला है जब
जब आपको एग्जाम देना है, एग्जाम देने के लिए आपको जो लिंक आएगा वो आपको ईमेल के ऊपर आएगा। उसका जो डिफॉल्ट पासवर्ड रहने वाला है उसका फॉर्मेट, ठीक है, ये रहने वाला है कि आपका डेट ऑफ बर्थ रहने वाला है DDMMYY, मतलब कि आपका डेट, मंथ और ईयर जिसमें आपका हुआ था। जैसे कि आपका अगर सपोज करें कि जन्म हुआ था 10 जनवरी 2008 को, तो वो आपका जो रहने वाला है पासवर्ड। तो जब आपको लिंक आएगा तो वो पासवर्ड आप वहां पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपने जब रजिस्टर कर दिया तो एग्जाम के लिए जब आप जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको बताने वाला हूं, रजिस्ट्रेशन एग्जाम के लिए जब आपने रजिस्टर कर दिया तो विद इन 15 दिन आपको जो अपना एग्जाम है वो देना पड़ेगा, ठीक है। दोनों स्टेजेस के लिए वेरीफाई है कि जिस दिन आपने जो रजिस्ट्रेशन कर दिया 15 दिन के अंदर आपको है जो एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद है आपको जो अपना एग्जाम है उसको आप रजिस्ट्रेशन जो रीशेड्यूल कर सकते हैं वो 15 डेज के बाद ही कर सकते हैं। स्टूडेंट्स विल गेट अ सेकंड चांस, मतलब अगर उन्होंने बाय चांस जो फर्स्ट चांस है वो मिस कर दिया तो उनको जो सेकंड चांस है वो भी देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स विल गेट अ सेकंड चांस टू टेक दिस एग्जाम ओनली इफ दे मिस्ड इट ऑन द फर्स्ट चांस, ठीक है। तो मतलब अगर आपने एक बार एग्जाम दे दिया तो दूसरी बार आपको एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने बाई चांस आपका इंटरनेट नहीं चला या आप वहां पे पहुंच नहीं पाए, आपकी लाइट नहीं थी, एग्जाम नहीं दे पाए, तो आपको सेकंड चांस भी देखने को मिल जाएगा। सीजीसी जोश की जो स्कॉलरशिप है उसका जो रिजल्ट है विद इन 24 आ जाएगा। एग्जाम जब आपने दे दिया विद इन 24 घंटे में आपको जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जैसे आपका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के 30 दिन बाद आपको जो अपनी एडमिशन है फीस पेमेंट करके कंफर्म करानी होगी, तभी आपकी जो स्कॉलरशिप है वो वैलिड रहेगी, नहीं तो आपकी नहीं रहेगी। उसके बाद एग्जाम एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टेज 1 कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड टू स्टेज 2, मतलब आपने जो एग्जाम और रजिस्ट्रेशन दिया है और स्टेज 1 में अगर आपने एडमिशन अपनी कंफर्म नहीं कराई तो वो स्टेज 2 में आपको दोबारा रजिस्टर करके दोबारा एग्जाम देके जो स्कॉलरशिप है वो कम करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे आ जाना है। आपको क्या डालना है, अपना सबसे पहले नेम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, फोन नंबर डालना है, ठीक है। अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है जहां से भी है, जैसे कि आप अगर हरियाणा से हैं, हरियाणा में कौन सी स्टेट से है, गुड़गांव से, कौन से कोर्स में आपको एडमिशन लेनी है, यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नाम ईमेल डाल के रजिस्टर नाउ कर देना है। जैसे आप रजिस्टर नाउ करेंगे आपके जो ईमेल के ऊपर है आपका आईडी पासवर्ड आ जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, फोन पे भी आपके पास मैसेज आएगा कि आपका आईडी पासवर्ड क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको सेम दोबारा पेज पे आना है, यहाँ पे रजिस्टर लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको जो यूजर नेम और पासवर्ड है आपकी कहाँ पे आया है, ईमेल के ऊपर आया है, वो डाल के यहाँ पे आपको अपना रिमेंबर मी करके लॉगिन कर लेना। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे आपके सामने है जो सीजीसी जोश का ऑफिशियल वेबसाइट है खुल जाएगी, जिसके ऊपर आपको फिर अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे कि आपके मदर फादर का नाम, आपके 10th में कितने मार्क्स थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अगला स्टेप है आपको वहां पे दिखेगा कि रजिस्टर फॉर सीजीसी जोश एग्जाम। सीजीसी जोश एग्जाम के लिए जब आप रजिस्टर करेंगे वहां पे आपको बेसिक डिटेल्स अपनी डालनी पड़ेगी। डिटेल्स डालने के बाद आपको सीजीसी जोश की जो ऑफिशियल फीस है वो फीस है जो पे करनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी आपको फीस पेमेंट वगैरह करनी है जोश एग्जाम के लिए सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही करें, जहां से मैंने आपको बताया यहाँ पे लॉगिन करके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही सारी फीस पेमेंट वगैरह करें। उसके बाद जैसे आप फीस पेमेंट कर देंगे तो आपको डेट एंड टाइम दिखाया जाएगा कि कौन से डेट एंड टाइम पे है जो आप जो कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एग्जाम दे सकते हैं। तो सारी चीजें अगर आपको पूरा यहाँ पे पूरा प्रोसेस है जो यहाँ पे आपके सामने लिखा भी हुआ है, ठीक है, पूरा प्रोसेस आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। सेम आईडी पासवर्ड से आपने कर लिया, उसके बाद आपको अपनी फीस दे देनी है, अपना एग्जाम है जो स्लॉट कर लेना है। जिस दिन आप रजिस्टर कर रहे हैं उसके 15 दिन के अंदर अंदर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेट एंड टाइम चूज करके घर बैठे बैठे एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। आपको अपना एग्जाम है जो शेड्यूल कर लेना है। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले आपको जो लिंक है आपके लैपटॉप के ऊपर आ जाएगा, एक डेमो शेड्यूल भी हो जाएगा कि आप डेमो एग्जाम करके देख लो कि आपका लैपटॉप है जो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आपको वो डेमो जरूर टेस्ट दे देना है। उसके बाद जो अगले दिन आपका जब होगा तो उसमें पासवर्ड मैंने आपको बताया ही है कि आपका डेट ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड रहने वाला है। जैसे आप एग्जाम दे देंगे, ठीक है, ऑन कंप्लीशन सिलेबस एंड सैंपल पेपर विल बी शेयर्ड विद यू ऑन द सेम डैशबोर्ड, मतलब जैसे आप एग्जाम के लिए रजिस्टर कर देंगे तो आपको सिलेबस, सैंपल पेपर, जिस भी ब्रांच के लिए आपने रजिस्टर किया होगा उसका कौन से ब्रांच के बेसिस के ऊपर कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, क्या आएगा, सारी डिटेल्स आपको डैशबोर्ड के ऊपर ही देखने को मिल जाएगी। सैंपल पेपर भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। फिर आपको जो जिस दिन आपने रजिस्टर किया होगा उस डेट एंड टाइम पे आपको सीजीसी जोश के लिए एग्जाम देना है। एग्जाम देते ही विद इन 24 मतलब 24 अगले दिन सेम टाइम पे आपका रिजल्ट है जो आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो कितनी स्कॉलरशिप है जो आपको मिली है और कितने आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद जो मैंने आपको अगली चीज बताया कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सीजीसी जो स्कॉलरशिप है 2 फेजेस में कंडक्ट है, ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और आपको अगले 30 दिन में मतलब आपका रिजल्ट आने के बाद विद इन 30 डेज आपको अपनी पूरी फीस पे करके अपनी सीट बुकिंग करके अपनी स्कॉलरशिप को क्लेम कर सकते हैं। अगर 30 डेज से ज्यादा हो गए, आपने रजिस्टर मतलब अपने एग्जाम देके 30 डेज से ऊपर हो गया और आपने अब तक एडमिशन नहीं लिया, तो आपको जो सीजीसी जोश का एग्जाम है वो दोबारा देना पड़ेगा और उसके बेसिस के ऊपर आपको जो स्कॉलरशिप है नहीं मिलने वाली। तो इस बात का खास ध्यान रखें। और जो आपको ये बात भी बता दूं कि सीजीसी जोश का एग्जाम कंपलसरी एग्जाम नहीं है, ये एक सिर्फ स्कॉलरशिप एग्जाम है जिससे कि आप डायरेक्टली भी रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद है जो स्कॉलरशिप अगर आपको मेंटेन करनी है तो स्टूडेंट हैज टू मेंटेन डिसिप्लिन अमाउंट ऑफ बिहेवियर, मतलब कि आपको जितने भी आप कॉलेज में पढ़ने वाले हैं आपके ऊपर कोई भी यूएमसी केस या कोई भी लड़ाई झगड़े का केस नहीं लगना चाहिए। आपके पास 7.5 सीजीपीए रहनी चाहिए हमेशा। कोई भी आपकी जो बैक है वो नहीं लगनी चाहिए, मतलब आपका रिजल्ट में कोई भी
वो नहीं आना चाहिए, ना ही 12th के रिजल्ट में आपकी कोई बैक लगनी चाहिए। अगर आपके 12th रिजल्ट में किसी भी सब्जेक्ट में फेल होते हो तो भी आपकी स्कॉलरशिप वगैरह कैंसिल हो जाएगी, और अगर आप डिग्री में भी किसी सब्जेक्ट में फेल होते हो तो भी आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद है आपको जो स्टडीज में कोई भी बैकलॉग नहीं आनी चाहिए। अच्छी आपकी जो आप जब डिग्री कर रहे हैं तो आपकी एक अच्छी सीजीपीए मतलब मोर देन 7.5 सीजीपीए जो मेंटेन रहनी चाहिए, तभी आपकी जो स्कॉलरशिप है वो हर साल आपकी कैरी फॉरवर्ड होगी। नहीं तो अगर आप इनमें से कोई भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते, कौन सी कंडीशन है, सीजीपीए मोर देन 7.5 रहनी चाहिए, अटेंडेंस मोर देन 75% रहनी चाहिए, कोई भी बैकलॉग नहीं आनी चाहिए, कोई भी यूएमसी केस नहीं लगना चाहिए, कोई भी लड़ाई झगड़े का केस नहीं लगना चाहिए। इनमें से कोई भी अगर चीज आप करते हो तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। एक बार अगर आपकी स्कॉलरशिप है डिसकंटिन्यू हो गई तो आपको वो स्कॉलरशिप है दोबारा रिन्यू है जो नहीं होने वाली, ठीक है। तो अगर आपके लिए वो रिन्यू होती भी है तो अगर आपकी जो मतलब सीजीपीए काफी ज्यादा अच्छी आती है, जैसे 8, 8.5, 9 आती है, तो ही वो रिन्यू हो पाएगी, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको कोई भी और चीज अगर सीजीसी जोश के बारे में, ये तो मैंने पूरी डिटेल बता दी कि कैसे आपको रजिस्टर करना है, कैसे आपको फीस पे करनी है, कैसे आपको एग्जाम देनी है। सीजीसी जोश के लिए जो रूल्स है आपको मैंने सिंपल बता दिया। घर पे आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप पे बैठ के आपका कैमरा और माइक वर्किंग होने चाहिए, वहीं पे आपका घर बैठे बैठे एग्जाम होगा। ऐसे आपको एक खाली रूम चाहिए जिसके पीछे आपको कोई भी बैकग्राउंड नहीं, खाली वॉल चाहिए जहाँ पे कोई भी हल्ला गुल्ला ना करे। कैमरे के सामने सिर्फ आप बैठोगे, लैपटॉप पे बैठ के एग्जाम दोगे, कैमरा आपका चल रहा होगा, कैमरे से आपको इन्विजिलेटर है जो है मतलब जो टीचर है सामने बैठ के देख रहा होगा कि आप क्या कर रहे हो। तो चीटिंग करने का बिल्कुल भी ट्राई मत करने, चीटिंग करते हो अगर आपका एग्जाम कैंसिल हो गया तो कोई भी स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। तो ये थी सारी डिटेल्स जो मैंने आपको सीजीसी जोश के बारे में बता दी। सीजीसी जंजेडी में एडमिशन लेने के लिए अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप आपको जरूर मिल सकती है। तो मैं आप सबको जरूर रेकमेंड करूंगा कि अगर आप जंजेडी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो सीजीसी जोश एग्जाम के लिए जरूर रजिस्टर करें। उसके अलावा कोई डाउट वगैरह है तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे दिया गया है, कोई एडमिशन लेते समय या एडमिशन से पहले कोई डाउट है तो टीम को कॉल करके व्हाट्सएप पे आप अपने वो सारे डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।